नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी सोमवती अमावस्या के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन मास चल रहा है और इस माह में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही खास होती है। और यह अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है, जिसे कि सोमवती अमावस्या कहते हैं, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय दिन है। और सावन का सोमवार तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि कितना महत्व रखता है। तो सोमवती अमावस्या पर दोस्तों सभी वीडियो आ चुकी है। किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। माताएं बहनें फेरी लगाने से लेकर पूजन और सभी जानकारियां उपलब्ध है। आज बात करूंगी कि सोमवती अमावस्या पर कौन कौन सी ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम पूजन करते हैं, तमाम तरह के हम लोग उपाय करते हैं जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे जीवन में दुख ना आए और देवी देवता हमसे प्रसन्न हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ऐसी भूल हो जाती है जिससे कि हमारे पूजा पाठ का संपूर्ण फल, संपूर्ण पुण्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए ध्यान देंगे इन बातों का कि हमें भूल कर भी अमावस्या तिथि पर ऐसे कार्य नहीं करने हैं। तो एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं। और सोमवती अमावस्या पर आप लोग एक ऐसी वस्तु का दान अवश्य कर दीजिएगा जिससे कि आपको इतना अत्यधिक इसका पुण्य फल प्राप्त होगा कि जीवन भर इसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। आप लोग दान अवश्य कीजिएगा, वो भी वीडियो में जानेंगे। आइए पहले गलतियों के विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं वो गलतियां, जिससे कि आपकी पूजा अधूरी न रह जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बातों को जान लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि जो कि पितरों को समर्पित होती है, जिस प्रकार पूर्णिमा तिथि देवी देवताओं को समर्पित होती है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। और दोस्तों, जो हमारे पितृ होते हैं अर्थात हमारे दिवंगत पूर्वज जो होते हैं, माता पिता, वो देवता से कम स्थान उनका नहीं होता है। जितना हमें देवी देवता का आशीर्वाद चाहिए होता है अपने जीवन में सुख के लिए, खुशियों के लिए, उतना ही आशीर्वाद हमें अपने पितरों का भी लेना चाहिए। इसको कभी भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग पूजन कीजिए, सब कुछ कीजिए। इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कर दीजिएगा। जैसे कि सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप लोग अपने पितरों के निमित्त जल अवश्य दे दीजिएगा। उसके बाद इस दिन सोमवती अमावस्या है तो आप लोग पूजन करेंगे, पीपल पूजा करेंगे, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करेंगी। तो इस दिन सब कुछ करने के बाद आप लोग पूजन जब समाप्त हो जाए तो आप लोग घर आकर पितरों के निमित्त दान अवश्य कीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि सारी पूजा पाठ हो गई और आपने अपने पितरों के निमित्त दान नहीं किया। दूसरी चीज आपको क्या गलती नहीं करनी है, कभी भी आप अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपके पूर्वज हैं, माता पिता हैं, उनको कभी इस दिन अपशब्द मत कहिएगा, उनका अनादर मत कीजिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा। वैसे तो कभी किसी भी दिन आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन खास करके मैं अमावस्या तिथि की आज बात कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का उनका अपमान ना होने पाए। आपके माता पिता जो भी पूर्वज हैं आपके हैं, जो भी आपके साथ रह रहे हैं वो भी, और जो दिवंगत माता पिता हैं, जो आपके पितृ हैं, उनका भी ध्यान करके आप उन्हें प्रणाम कीजिए और अपने द्वारा हुई किसी भी गलती की माफी मांगिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देना है कि इस दिन जो जानवर होते हैं, जैसे गौ माता हैं, कुत्ता, कौवा, ये सब जो जानवर हैं और अन्य जानवर, कोई भी जानवर हो, इस दिन आपके द्वारा किसी भी जानवर को सताना नहीं है। जैसे किसी भी जानवर को प्रताड़ित नहीं करना है। इस दिन जितना हो सके जानवर को भोजन दीजिए, कौवे को और गौ माता को तो अवश्य भोजन दीजिए। और यदि कोई जानवर किसी कष्ट में है, किसी दुखी अवस्था में है, तो उसकी यदि जितना भी हो सके तो आप उसकी सहायता कीजिएगा। कहने का मतलब है आपके द्वारा किसी भी जानवर को इस दिन दुख नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज क्या ध्यान देना है आपको कि सोमवती अमावस्या के दिन या फिर किसी भी अमावस्या के दिन, आज बात हो रही है सोमवती अमावस्या की जो कि सावन की अमावस्या है, इस दिन आपको भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। मांस मदिरा के बारे में तो सोचना भी सावन माह में पाप है, लेकिन मैं आज तामसिक भोजन की बात कर रही हूँ। जैसे कि लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में ही आता है, तो आप लोग इस दिन जहां तक हो सके लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। वैसे तो बहुत सारे घरों में पूरे सावन माह में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बहुत से घर में होता है। तो आप लोग इस दिन, कम से कम सोमवार का दिन है और अमावस्या तिथि है, तो आप लोग इस दिन अपने घर में लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिएगा। परिवार के कोई भी सदस्य इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग न करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें।
सोमवती अमावस्या के दिन सबसे बड़ी चीज कि आप अपने घर की साफ सफाई जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, आपके द्वार से इस दिन कोई खाली हाथ ना जाए। भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये पितरों की तिथि, और दोस्तों जो पित्र हमारे हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि वो किस रूप में आकर हमारी परीक्षा ले सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपके द्वार से कोई खाली हाथ न जाए। जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपको करना है, आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, लेकिन किसी को भी आप इस दिन खाली हाथ वापस भूल कर भी मत जाने दीजिएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सोमवती अमावस्या हो या फिर किसी भी माह की अमावस्या हो, अमावस्या तिथि के दिन आप लोग भूल कर भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। जैसे कभी कभी होता है, आप कभी कहीं बाहर हैं या कहीं जा रहे हैं या फिर आस पड़ोस में कहीं किसी से झगड़ा हो रहा है और उसको सुलझाने के लिए ही आप मान लीजिए कि उस वाद विवाद में जाकर फंस गए या कुछ जाकर वहां पर बोलने लगे, तो अमावस्या तिथि के दिन ये चीज बहुत ही दोष उत्पन्न करता है। तो आप भूल कर भी किसी के वाद विवाद में, किसी के झगड़े में न पड़े और अपने घर में भी किसी भी प्रकार का झगड़ा, कलह, क्लेश इत्यादि से बचकर रहें। इस दिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पूजन करने के बाद माताएं बहनें हों या जो भी पुरुष भाई हों, इस दिन सोमवार का दिन है, अपने सभी बड़ों को, अपने माता पिता और परिवार में जितने भी आपके बड़े सदस्य हैं सबको आप लोग प्रणाम कीजिए, पैर छूकर शरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये भी बात हो गई। आप लोगों को अमावस्या तिथि पर सारी बातों का ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, केवल पूजा करने से सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि देवी देवता जो है वो हमारे कर्मों को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि यदि हमने पूजा पाठ बहुत ही मन से कर लिया, सब कुछ हमने विधि विधान से कर लिया और फिर पूरे दिन हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई अनैतिक कर्म कर रहे हैं, तो हमारी जो पूजा का संपूर्ण फल है, संपूर्ण पुण्य है, वो छीड़ हो जाता है, वो उसका फल हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। खास करके जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का भी ध्यान देना है। दूसरी चीज, अमावस्या तिथि है, यह भी मैं बता दूं कि माताएं बहनें बाल नहीं धुलेंगी, सोमवार का दिन है, और जो भी पुरुष भाई हैं इस दिन दाढ़ी, नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाएंगे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। प्रत्येक अमावस्या को इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमें हमारे कर्मों से ही हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। चाहे हम 2 मिनट की ही पूजा क्यों न करें, लेकिन अपने कर्मों को सही रखें। अब बात आती है कि एक दान के विषय में, जो कि मैंने बताया था कि ऐसा दान, दोस्तों अमावस्या तिथि है, बहुत ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है। इस दिन आप लोग शिव मंदिर में जाकर जल का एक पात्र जरूर दान कर दीजिएगा। दोस्तों इस कार्य का फल आपको जीवन भर मिलेगा, इसका पुण्य आपको जीवन भर मिलेगा। आप शिवालय में एक जल का पात्र, छोटा हो या बड़ा हो, पीतल का, तांबे का, अवश्य दान कीजिए। जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, बड़ा भी मिलता है, छोटा भी लोटा मिलता है, पात्र मिलता है, आप जैसा भी आपका बजट हो आप लेकर और उसमें जल भरकर आप एक शिव मंदिर में ले जाकर जरूर दान कर दें। यह दान आपको जीवन भर पुण्य देगा, जीवन भर इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, पितरों के निमित्त दान, दीप दान करना मत भूलिएगा। यदि आपके घर के निकट जलाशय है तो जलाशय में भी आप लोग दीप दान अवश्य कीजिएगा। ये सारी बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा। सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।